हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो कल के सेशन का जो क्लोजिंग है वो हाई के पास जाते हुए हमको नहीं देखने मिला है, क्योंकि कल जो एफएमसी का मीटिंग था उसमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो डॉविश स्टेटमेंट नजर आया है, जो कि यहाँ पे संभावनाएं है 0.25 से 0.40 बेसिस पॉइंट रेट कट की, जिसके चलते हुए यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो हाई के पास जाते हुए नहीं देखने मिला है। आज ही अगर हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, मिस्टर पॉवेल का स्पीच है, तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आने की उम्मीद कम है, क्योंकि जो शटडाउन है वो अभी भी जारी है। पर जो मिस्टर पॉवेल जी का स्पीच है वो यहाँ पे डेफिनेटली आने की संभावनाएं काफी है। अगर आज का ओपनिंग के हिसाब से बात करेंगे तो आज का ओपनिंग है वो स्लाइट फ्लैटिश ओपनिंग है, एंड फ्लैट ओपनिंग होके प्राइस नीचे गया एंड वापस से अभी उभरता हुआ नजर आ रहा है। अभी मोमेंटम किस तरीके से होगा वो भी हम देखेंगे। तो आज कोई खास डेटा तो है नहीं, तो डेफिनेटली टेक्निकल्स के हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम नजर डालते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे प्राइस जो है कंटिन्यूएशन में हाई 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 लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर हम एवरेज को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे और क्लैरिटी आएगी किस तरीके से ये प्ले आउट कर रहा है। अगर हम एवरेज को देखते हैं तो प्राइस 21 के एवरेज को लगातार होल्ड करते हुए यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस जैसे ही ये स्विंग हाई ब्रेक करता है 98.600 से 800 का लेवल, अब 600 मतलब 700 का लेवल भी ब्रेक करेगा तो अब पॉजिटिव मोमेंटम 99.200 तक जाते हुए आराम से देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली यहाँ पे बुलिश बना हुआ है। मीडियम टर्म ट्रेंड देखेंगे तो मीडियम टर्म ट्रेंड काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे आके रुका है। ये स्विंग जो है ये काफी इंटरेस्टिंग, मतलब रेजिस्टेंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इसके ऊपर H4 में क्लोज करता है तो यहाँ पे आने वाले सेशन में 100 तक की भी मूव देखने मिल सकती है डॉलर इंडेक्स में, जो कि बाकी पेयर्स के लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव साबित हो सकता है। अगर हम बात करेंगे, काफी डेटा यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है जो नहीं आया है। एक साथ जब डेटा आएगा, जब शटडाउन ओपन होगा, तब यहाँ पे डेटा जैसे ही एक साथ देखने मिलेगा, यहाँ पे काफी एक्सट्रीम वॉलेटाइल मूव्स देखने मिलने वाले हैं। वो एक डायरेक्शन में काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब डायरेक्शन तो आने वाला समय बताएगा, बट अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से चलते हैं तो अगर प्राइस ने गलती से भी H4 पे 98.800 के ऊपर क्लोज दे दिया तो जो उम्मीद रहेगी वो पॉजिटिव साइड मोमेंटम की रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहे हैं, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। सेंटिमेंट वाइज बात करेंगे तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, जैसे कि 21 दिन के एवरेज के ऊपर लगातार ऊपर भी ट्रेड कर रहा है एंड क्लोज भी ऊपर भी आया है, तो यहाँ पे सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। तो यूरो यूएसडी में कल हमने एक ट्रेड बनाया था जिसमें हमारा एसएल चला गया है। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम प्राइस बिहेवियर को स्पॉट करते हैं तो यहाँ पे सेंटिमेंट स्ट्रांगली नेगेटिव बना हुआ है। प्राइस ने कल जो लो बनाया है वो 1.1599 का लो बनाया, मतलब 1600 के आसपास का लो बनाया। एंड आज का जो ओपनिंग है वो फ्लैटिश ओपनिंग होके यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम किया, बट अभी वापस से ये रिट्रेसमेंट के बाद नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से ये स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है एंड यहीं से रिजेक्शन लिया है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको 1.1550 एंड 1500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं यूरो यूएसडी में। सेंटिमेंट वाइज स्ट्रांगली नेगेटिव है, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आया, वापस से रीटेस्ट किया, रिजेक्शन हुआ एवरेज के पास एंड वापस बेरिश मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। बात कर रहे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप जैसे ही देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया है एंड यहाँ पे प्राइस बेरिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का डेटा यहाँ पे, मतलब डेटा जो नहीं आ रहा है, जब एक साथ आएगा तो यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको एक बेरिश मोमेंटम यूरो यूएसडी में देखने मिलने की चांसेस है। हमारा अनुमान है 1.1550 से 1520 या 1500 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है यूरो यूएसडी में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली नेगेटिव है एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है।
बात करते हैं WTI को लेकर। WTI में इंटरेस्टिंग प्ले आउट हुआ है, कल जो है 62 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज दिया है, बट यहाँ पे जो कैंडल है वो कैंडल कोई स्ट्रेंथ वाला कैंडल नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। कैंडल ने आप देखेंगे हाई बनाया है 63 का एंड लो जो क्लोज किया है वो 62.40, मतलब करीब 80% नीचे आके 70% नीचे आके क्लोज किया है। तो ये स्ट्रेंथ वाला कैंडल, इसको नहीं कंसिडर किया जा सकता है। सेंटिमेंट वाइज अभी भी ये बेरिश सेंटिमेंट में है, 21 दिन के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और हमने बताया था जब तक ये 64.80 के नीचे बनाया हुआ है तब तक यहाँ पे बेरिश मोमेंटम के चांसेस काफी ज्यादा है। 63.60 के नीचे जब तक बना हुआ है तब तक शॉर्ट टर्म में बेरिश मोमेंटम के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर हम H4 H1 दोनों ही टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस एक फ्लैग एंड पोल, बेरिश फ्लैग एंड पोल बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे तो एक पैरेलल चैनल में ये फॉर्म करता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो जो प्राइस है यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। गलती से भी प्राइस 61 के नीचे मूव करना स्टार्ट करता है, 61 के नीचे मूव करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे डेफिनेटली 58 के आसपास का लेवल देखने मिल सकता है एंड उसके नीचे 56 का लेवल देखने मिल सकता है। तो अभी हमारा जो अनुमान है वो अभी भी बेरिश की आ रही है। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बेरिश मोमेंटम है ये कंटिन्यू होने के काफी चांसेस है। अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, जब तक ये 66 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तेजी की उम्मीद इस यूएस ऑयल में बनाना कोई भी बुद्धिमानी की बात नहीं है। ठीक है, बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है कल के सेशन में, हमारा 4000 का टारगेट भी निपटा दिया, बट उसके बाद उसने हाई जो बनाया है वो 4060 का हाई बनाया है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। अब साइकोलॉजिकली तो ये 4000 के लेवल से एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए, जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे एंड यहाँ पे ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे क्लीन एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप H1 पे क्लियर नजर आ रहा है। H1 पे आप जैसे ही देखेंगे तो एक बेरिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। प्राइस ने बेरिश डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट भी किया, प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि प्राइस नया हाई बनाता है या इस लो को पहले ब्रेक करता है। अगर प्राइस ने पहले लो ब्रेक किया तो उम्मीद काफी ज्यादा बनी रहेगी कि आपको 3960 3900 तक के लेवल देखने मिल सकता है एंड उसके नीचे फिर आने वाले सेशन में और कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो 5 वेव इम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि आप ये पर्टिकुलर मूव का 61.8 से 78.6 तक का रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 3900 के आसपास आ रहा है एंड बाकी 3860 के आसपास आ रहा है। यहाँ तक का आप रिट्रेसमेंट देख सकते हैं आने वाले सेशंस में। तो हमारा जो व्यू है गोल्ड को लेकर वो अब यहाँ पे एक कॉशियस व्यू है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप तेजी प्ले करो। यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर आपका तेजी का पोजीशन होल्ड किया हुआ है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। हम ही जो थे यहाँ से हम चिल्लाते आ रहे थे कि भाई बाय 4000 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे हम अर्ली आपको साइन दे रहे हैं कि यहाँ पे अब आप निकलने की कोशिश करिए, वरना ये ऑल ऑफ सडन जैसे ही जिस तरीके से ये डेटा नहीं आ रहा है एक साथ अगर आया एंड ये डॉलर के फेवर में है तो भाई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लीजर देखने मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो आने वाले सेशन में हमको देखने मिल सकता है। तो हमारा जो व्यू है गोल्ड में वो अभी हम बुलिश नहीं बेरिश व्यू के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए बताएंगे। ठीक है, आने वाले सेशन में अगर रिट्रेसमेंट के बाद कुछ नया व्यू बनता है तो वो हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली स्ट्रांगली बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड में हम यहाँ पे राय देंगे कि आप प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करिए। फाइनल प्राइस पे नजर डालेंगे बिटकॉइन यूएसडी पे। BTC यूएसडी का आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है 1,21,000 से बाइंग सेंटीमेंट देखने मिला था, बट यहाँ पे प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया है 1,25,000 के आसपास से एंड यहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेशन में देखने मिल रहा है। हमारा जो व्यू है अगर प्राइस आपको 1,20,000 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग ट्रेंड देखना चाहिए, बाइंग आपका प्लान होना चाहिए 1,20,000 के आसपास एंड आपका टारगेट जो रहेगा जो हम बताते आए हैं 1,24,000, 1,28,000, 1,32,000। तो 1,26,000 का हाई लग गया है, 28-32 के भी काफी ज्यादा चांसेस बिटकॉइन यूएसडी में नजर आ रहे हैं। प्राइस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज दिया है। अगर प्राइस यहाँ से इस हाई को वापस से ब्रेक करता है तो बहुत ज्यादा उम्मीद बनी रहेगी कि 1,28,000 से 32,000 के टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। फाइनल पेयर के बारे में बात करेंगे इथेरियम यूएसडी, जिसमें हमारा व्यू स्ट्रांगली पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो प्राइस ने
4800 का लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट किया एंड यहाँ से प्राइस एक बेरिश एंड नथिंग मतलब ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके हुए नीचे आ रहा है। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन है जहाँ पे प्राइस अभी खड़ा है। प्राइस यहाँ पे वही प्राइस पॉइंट पे खड़ा है। अगर हम बात करते हैं प्राइस वापस से अगर 4700 के ऊपर निकलता है तो 5000, 5200, 5400 तक के लेवल्स इथेरियम यूएसडी में काफी जल्दी देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेशन दे रहा है रेजिस्टेंस के पास, जो कि एक अच्छा साइन होता है। अगर इस फाइट का ब्रेकआउट एक डिसाइसिव मूव अपसाइड की तरफ आया तो काफी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम इथेरियम यूएसडी में देखने मिल सकता है, जो कि इस तरह का पैराबोलिक मूव देखने मिल सकता है जो बताए गए लेवल्स तक। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।